नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। आज मैं फिर एक जातक कथा, बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध जातक कथा है वो, इसे कहते हैं, इसका नाम है घट जातक कथा। उसको लेकर के आया हूँ और उम्मीद है आपको निश्चित ही पसंद आएगी और आप दांतों तले उंगली दबाने को भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो आप खुद समझ जाएंगे। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, तब ये आप पूरे वीडियो को देखिए, आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि ये कहानी क्या थी और क्या हो गई। और दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी निश्चित ही पसंद आएगी। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी और ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी इस कहानी का पता चल सके और सच्चाई की जानकारी हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। बोधिसत्व एक समय में अपने 8 भाइयों के साथ पूरे भारत पर शहराजा थे। जिस दिन उनकी माँ एक राजकुमारी का जन्म हुआ, वमनों ने भविष्यवाणी की कि उनका एक बेटा एक दिन राज्य और पूरे शाही वंश को नष्ट कर देगा। लेकिन राजा अपनी बेटी से प्यार करता था और उसे मारने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसके भाग्य के बारे में कोई भी फैसला अपने 2 बेटों पर छोड़ दिया। जब वे बड़े हो गए, राजा राजा की मृत्यु के बाद और बेटे राजा और वायसराय बन गए, उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी बहन को मारने के बजाय वे उसे एक टावर में कैद कर देंगे और उसे शादी नहीं करने देंगे। उसकी देखभाल और सुरक्षा के लिए पति पत्नी के नौकरों की एक टीम को भी नियुक्त कर दिया। इस समय पास के राज्य के एक राजा का भाई शाही हरम का उपयोग करते हुए पकड़ा गया और उस राज्य में भाग गया जहां बोधिसत्व की मां रहती थी। और उसका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया गया। जब उसने राजकुमारी को टावर में निर्वाचित किए जाने के बारे में सुना तो वह बिना देखे ही तुरंत प्यार में पड़ गया। और जब राजकुमारी ने उसे बाहर घूमते देखा तो वह पहली नजर में प्यार में पड़ गई। इस आदमी ने राजकुमारी की दासी को एक मुलाकात तय करने के लिए रिश्वत दी और दोनों प्रेमी बन गए। जब राजकुमारी गर्भवती हो गई तो उसके 2 भाइयों ने दासी से पूछा तो उसके भाइयों ने दासी से पूछताछ की और उसने उन्हें सच्चाई बता दी। अपनी बहन को मारने के लिए अभी भी वो तैयार नहीं होने पर उन्होंने जोड़े को शादी करने और एक गांव में रहने दिया। उनके द्वारा पैदा होने वाली किसी भी लड़की को छोड़ दिया जाएगा, जबकि लड़कों को मार दिया जाएगा। अंत में एक बेटी पैदा हुई और हर कोई खुश था। जल्दी राजकुमारी फिर से गर्भवती हो गई और इस बार उसकी दासी भी गर्भवती हो गई। राजकुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया और उसी दिन उसकी दासी को एक बेटी हुई। इसलिए दोनों इसलिए उन्होंने बच्चों की अदला बदली कर ली और इन वर्षों में राजकुमारी ने 9 और बेटों को जन्म दिया और हर बार उन्हें अपनी दासी की एक ही समय पर पैदा हुई बेटी के साथ बदल दिया। और दोनों जोड़ों ने कभी किसी को अपने विवाह के बारे में भी नहीं बताया। आखिरी से दूसरा बेटा बोधिसत्व था। 10 लड़के बड़े और मजबूत हो गए और दुष्ट, कुख्यात और चोर बन गए। राजा ने बार बार उस नौकर को डांटा जिसे वह लड़कों का पिता समझता था, इस डर से कि राजा उसे मार सकता है। और नौकर ने आखिरकार कबूल कर लिया कि वे राजकुमारी के बेटे थे, उसके नहीं। डर से त्रस्त राजा ने अपने सलाहकारों से पूछा कि भाइयों को कैसे मार दिया जाए और उन्होंने कुश्ती का मुकाबला आयोजित करने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए आने पर उन्हें पकड़ने का फैसला किया। भाई चमकीले वस्त्र, झुमके, फूलों की माला और इत्र पहनकर आए थे। वे सभी उन्होंने मैच के लिए जाते समय दुकानों से चुराए थे। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो भाइयों ने एक दूसरे सबसे बड़े ने रिंग में कदम रखा और अपने प्रतिद्वंदी के चारों ओर एक मोटी पट्टा फेंक दिया और उठा लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। एक और पहलवान रिंग में कूद गया और उसकी आंखें निकाल ली गईं। फिर उसे पटक पटक कर मार डाला गया। मरने के से पहले इस दूसरे व्यक्ति ने एक दिन बदला लेने के लिए भूत के रूप में पुनर्जन्म लेने की प्रार्थना की और उसकी इच्छा पूरी हुई। जब राजा ने अपने आदमियों को भाइयों को पकड़ने के लिए बुलाया तो सबसे बड़े वासुदेव ने एक चक्र फेंका और राजा और उसके भाई के सिर काट दिए। दुष्ट भाइयों ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया और तुरंत ही पूरे भारत को जीतने के लिए बड़ी सफलता के साथ निकल पड़े, जिसमें 63,000 राजाओं की हत्या कर दी गई। लेकिन वे एक आखिरी शहर को जीतने में असमर्थ रहे। यह समुद्र के किनारे था और हर बार जब वे पहुंचते तो वह जादुई रूप से हवा में ऊपर उठता और एक द्वीप पर उतरता और अपने दुश्मनों के चले जाने के बाद किनारे पर लौट आता। यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है, उन्होंने एक बुद्धिमान तपस्वी से पूछा, जिसने उन्हें बताया कि नगर में
भूत रहते हैं और एक गधे के रूप में हमेशा निगरानी करता रहता है। जब आक्रमणकारी आते हैं तो वह चेतावनी देता है और शहर आगे बढ़ जाता है। शहर को जीतने के लिए उन्हें गधे से मदद मांगनी चाहिए। भाई भूत शहर में वापस लौटे और गधे के पैरों पर गिरकर उससे विनती की कि जब वे आक्रमण करने आए तो वह रैंके नहीं। उसने उत्तर दिया, वह खुद को रैंकने से नहीं रोक सकता, लेकिन उसने उन्हें सलाह दी कि वे जमीन में बड़े लोहे के खंभे और हल गाड़ दें और जब शहर बढ़ने लगे तो हलों से बंधी लोहे की जंजीर को खंभों के ऊपर फेंक दें। शहर हिलने में असमर्थ होगा। जब तक भाइयों ने काम खत्म नहीं कर लिया तब तक गधा चुप रहा और उसके बाद ही उसने चेतावनी दी। शहर अपनी जगह पर बना रहा और भाइयों ने धावा बोलकर राजा को मार डाला और आखिरकार पूरे भारत पर राज किया। भाइयों ने भारत को 10 हिस्सों में बांट दिया। इससे पहले कि उन्हें अपनी बहन की याद आती, लेकिन अपने क्षेत्र को 11 हिस्सों में बंटने के बजाय सबसे छोटे भाई ने कहा कि वह राजा बनने के बजाय एक व्यापारी बनना पसंद करता है और वे अपना हिस्सा उसे दे सकते हैं, बशर्ते उसे हर साल अपने कर लाभ भेजें। वे सहमत हो गए। 9 राजाओं ने कई युगों तक एक साथ शासन किया। उस समय मनुष्य 20,000 वर्षों तक जीवित रहते थे और उनके कई बच्चे थे। जब राजा वासुदेव के एक प्रिय पुत्र की मृत्यु हो गई तो वो शोक से अभिभूत हो गया और अपने बिस्तर पर उपेक्षा के कारण आधा मरा हुआ पड़ा रहा। अब बोधिसत्व को एहसास हुआ कि केवल वह ही अपने भाई के स्वास्थ्य को बहाल कर सकता है। इसलिए वह शहर में घूमता रहा और आकाश की ओर देखता रहा और चिल्लाता रहा, मुझे एक खरगोश दो, मुझे एक खरगोश दो। लोगों ने देखा उनका एक राजा पागल हो गया है और जब राजा वासुदेव को उनके दरबारी ने इसके बारे में बताया तो जल्दी ही उठे और बोधिसत्व से भिड़ गए और उन्होंने पूछा कि वह क्या कर रहा है। तब उनका खरगोश किसने लिया उन्होंने पूछा कि वह क्या कर रहे थे और उनका खरगोश किसने ले लिया। लेकिन बोधिसत्व ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रात भर अपनी चीखें दोहराता रहा। राजा वासुदेव ने अपने भाई से वादा किया कि वह किसी भी तरह का खरगोश, एक दरबारी ने इसके बारे में बताया तो वह जल्दी ही उठे और बोधिसत्व से भिड़ गए। उन्होंने पूछा कि वह क्या कर रहे थे और उनका खरगोश किसने ले लिया। लेकिन बोधिसत्व ने कोई जवाब नहीं दिया। रात भर अपनी चीखें दोहराता रहा। राजा वासुदेव ने अपने भाई से वादा किया कि वह किसी भी तरह का खरगोश लाएंगे, जो वह चाहे सोना, चांदी, पीतल, रत्न, शंख, पत्थर या मूंगा, किसी भी तरह का हो। तब बोधिसत्व ने उत्तर दिया, उसे चांद पर रहने वाले खरगोश चाहिए और उसने देवताओं से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहा। राजा वासुदेव को अब विश्वास हो गया कि उसका भाई वास्तव में पागल है और उसने उससे कहा कि वह उसने देवताओं से ऐसी कोई चीज मांगी तो वह मर जाएगा। यह सुनकर बोधिसत्व ने अपना काम बंद कर दिया और कहा, मेरे भाई, अगर मैं तुमसे असंभव मांगने से मर जाऊं तो तुम अपने मृत बेटे के लिए शोक क्यों कर रहे हो? क्योंकि कुछ भी नहीं, कोई रहस्यमयी जादू, जादुई छड़ और कोई भी धन उसे वापस जीवित नहीं कर सकता। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। राजा ने इस ज्ञान को स्वीकार करते हुए अपने दुख को कम करने के लिए बोधिसत्व को धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद भाइयों ने भाइयों के बेटे उस बुद्धिमान तपस्वी का परीक्षण करने गए जिसने उनके पिता को तैरते शहर के बारे में सलाह दी थी। उन्होंने एक छोटे लड़के को गर्भवती दिखाने के लिए उसके पेट पर तकिया रखकर तैयार किया और तपस्वी से पूछा कि महिला कब बच्चे को जन्म देगी। उस समय तपस्वी ने भविष्यवाणी की कि सभी 10 भाई जल्द ही मर जाएंगे और वह खुद भी उसी दिन मरने वाला था। उसने बेटों से कहा कि 7 दिनों में गर्भवती लड़का बबूल की लकड़ी की एक गांठ निकाल देगा और भले ही उसे जलाकर राख कर दिया जाए और नदी में फेंक दिया जाए, लेकिन वह गांठ शाही वंश को नष्ट कर देगी। और लड़कों ने फैसला किया कि यह हास्यास्पद जवाब साबित करता है कि तपस्वी धोखेबाज था, इसलिए उन्होंने उसे मार डाला। जब भाइयों ने सुना कि उनके बेटों ने क्या किया है तो वे डर गए। उन्होंने लड़के पर पहरेदारों को निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया और जैसा कि पूर्वानुमान था, अब उसने अपने पेट से बबूल की लकड़ी की एक गांठ बाहर निकाल दिया और उन्होंने उसे जला दिया और नदी में फेंक दिया। राख नीचे की ओर बहते हुए महल के पिछले द्वार के किनारे पर चिपक गई। उस झुरमुट से एक कटेल का पौधा उगाया। एक दिन दोनों भाई महल के पिछले गेट से बाहर नदी के किनारे तैरने और आराम करने के लिए गए। वे कुश्ती करने गए और बात बढ़ती चली गई। भाइयों में से एक ने कटेल के एक कटेल से एक पत्ता तोड़ा और वह जादुई रूप से बबूल की लकड़ी
से बने एक क्लब में बदल गया और उसने लोगों को उससे मारना शुरू कर दिया। दूसरे भाइयों ने यही किया और वे एक दूसरे को पीट पीट कर मार डालने लगे। सबसे बड़े दो भाई, उनकी बहन और शाही पादरी एक रथ में भाग गए और वे ही बच पाए। उनकी बहन और शाही पुजारी एक रथ में भाग गए और वे ही बच पाए। ये ये चारों उस जंगल में पहुंचे जहां मारे गए पहलवान का पुनर्जन्म भूत के रूप में हुआ था और उसे पता था कि उसका हत्यारा आ रहा है, इसलिए उसने जादुई तरीके से एक गांव बनाया। जब वे पहुंचे तो भूत ने पहलवान का रूप धारण किया और इधर उधर उछल कूद करते हुए पूछा कि कौन लड़ना चाहता है। दूसरे सबसे बड़े भाई ने अपने बड़े भाई की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन जैसे ही उसने रिंग में कदम रखा, भूत ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे मूली के बल्ब की तरह खा गया। राजा वासुदेव, उस उनकी बहन और पुजारी जंगल से भाग गए। पूरी रात घुड़सवारी करते हुए सूर्योदय के समय एक सीमावर्ती गांव में पहुंचे। राजा वासुदेव गांव के बाहर एक झाड़ी के नीचे लेट गए और बड़ी बहन और पुजारी को भोजन लाने के लिए भेज दिया। जरा यानी बुढ़ापा नामक एक शिकारी ने झाड़ी को हिलते हुए देखा और यह मान कर कि उसमें एक जंगली सुअर है, उसने अपना भाला फेंका जो राजा के पैर में घुस गया और उसे बहुत दर्द हुआ। जब राजा की चीख सुनी तो शिकारी डर के मारे भाग गया, लेकिन राजा ने उसे वापस आने और डरने के लिए नहीं कहा। उसने शिकारी से उसके घाव में पट्टी बांधने के लिए कहा और फिर उसे जाने दिया। यह कहावत जानते हुए कि बुढ़ापे में घायल व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, राजा वासुदेव ने अपनी बहन को उसके शेष जीवन को जीने के लिए कुछ सलाह दी और उसे भेज दिया। उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई और दादा के कसम की भविष्यवाणी सच हो गई। जब एक जमींदार के बेटे की मृत्यु हुई तो वह इतना उदास हो गया कि खाना पीना नहाना, बुद्ध के दर्शन करना बंद कर दिया। एक दिन बुद्ध को लगा कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक सफलता के लिए तैयार है, इसलिए अगली सुबह अपनी भिक्षा पूरी करने के बाद जब वह उस व्यक्ति के घर गए और उसे ये कहानी सुनाई ताकि वह समझ सके कि जो खो गया है उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता और इसके लिए शोक करना व्यर्थ है। संदेश को समझते हुए पिता को सफलता मिली और उसने अपने दुख पर काबू पा लिया। राजा वासुदेव और वह दरबारी जिसने उन्हें उनके भाई के पागल होने के बारे में बताया था, वे बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और आनंद के पूर्व जन्म थे। तो दोस्तों ये थी भट्ट जातक कथा और इसमें जो जो नाम है और जो कथानक है उससे आप स्वयं ही समझ गए होंगे और मुझे अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये इशारा किस ओर है। और तो देखिए दोस्तों, क्या था और क्या हो गया, क्या कहानी थी और क्या कहानी बना दी गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक तो शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।